नमस्कार। लाइव इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सौ घड़ा फल लागे ऋतु हो। आहिस्ता आहिस्ता ही सही, फैसले की घड़ी आ गई। और जिस बात की हमने गुहार लगाई थी, माननीय अदालत से हाथ जोड़ करके गुहार लगाई थी, आज माननीय अदालत ने क्यूवाइब नेटवर्क की अपील की लाज रख ली। मित्रों, हमारे सभी एसएसआर वॉरियर, दिशा के चाहने वाले, दिशा के पिता के साथ करोड़ों लोग जो आज खड़े हैं, वो प्रतीक्षा में थे कि आज अदालत में क्या होता है। हमने कल अदालत से हाथ जोड़ करके अपील की थी कि आप न्याय की लाज रखिए। अदालत ने न्याय की लाज रख ली मित्रों, और आज बेहद खुशी का दिन है। अब से थोड़ी देर बाद, कुछ ही सेकंड्स और मिनट में, एडवोकेट नीलेश ओझा ज्वाइन करने वाले हैं मुंबई से। लेकिन आज जो अदालत में सरगर्मी हुई है, ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत स्वागत है नीलेश जी, बहुत स्वागत है। पूरा देश इंतजार कर रहा था। बार बार जब मैं, आज मेरा 2 शो चल रहा था तो लोगों की यही प्रतिक्रिया थी। आज 30 अप्रैल है। हमने कल कहा था कि यह कयामत की रात है और गुनहगारों के लिए ये कयामत की रात जिंदगी भर याद रहेगी, उन्हें नींद नहीं आएगी। आज अदालत ने आपकी, हमारी और देश के करोड़ों लोगों की लाज रख ली। अब मैं चाहता हूं हॉर्सेस माउथ ये घोषणा हो कि जीत का बिगुल बज चुका है। और आज अदालत ने क्या क्या फटकारा, किसे किसे फटकारा, किसे कटघरे में खड़ा किया, तफसील से बताइए। हमारे कितने वकील आज अदालत में मौजूद थे? वकील तो गिनती नहीं, लेकिन मेन जो थे आज, जो मतलब हफ्ता भर से जिन्होंने मेहनत किया, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। एक नंबर 1 पे आपने एडवोकेट तनवीर निजाम, बहुत बढ़िया। उन्होंने मतलब आर्गुमेंट का सुबह का उन्होंने मेंशनिंग में पूरा केस समझा दिया था जज साहब को। आप ही आए तो हमको ज्यादा बोलने का काम नहीं पड़ा, हमारे तरफ से कोर्ट बोल रहा था। और ईश्वरलाल अग्रवाल जी, उनकी टीम अलग से, इधर अभिजय खुरले साहब, ऐसे अपने आज उधर ये हमारे पार्थो जी, निकी मैम वगैरह सब लोग, मतलब बोले ना, बहुत बढ़िया था। और आज खास करके रशीद खान पठान साहब भी आए थे, खास। बहुत बढ़िया। हाँ, तो क्या हुआ कि तनवीर साहब ने पूरा जब केस समझा दिया था, जब आज मैटर आया, मैंने थोड़ा सा 2-4 लाइन ही बोला। तब तक पहली बात तो रुकिए। मैटर पर जो ये आशंका थी कि 52 नंबर पर है, सुनी नहीं जाएगी। कल हमने अपील किया था अदालत से, आपने भी अपील किया था कि ये सुनी जाए, अब ये टाला नहीं जाए। उनके साथ का सवाल है। तो मुझे जानकारी मिली कि 2:30 बजे ही लिस्टिंग हो गई थी और एश्योरेंस मिल गया था कि 2:30 बजे सुनवाई शुरू हो जाएगी। हाँ, नहीं, उसमें कैसा हुआ, सुबह 10:30 बजे एडवोकेट तनवीर निजाम गए कि सर, उनको याद दिलाए, जज बहुत अच्छे जज है। हाँ, तो थोड़ा सा इनके बारे में थोड़ा सा कुछ लोगों को डाउट था, लेकिन जज बहुत अच्छे जज है। जज साहब ने 10:30 बजे, देखो लास्ट डेट पे बोला था उन्होंने, देखो मैटर आपका सीरियस है, मैं आपको 30 तारीख दे रहा हूँ। उस दिन आपको अगर लगा कि मेरे दूसरे मैटर की वजह से आपका मैटर नहीं सुना जाएगा, डिले होगा, तो आप मुझे मेंशन करना, मैं आपकी स्पेशल सुनवाई लूंगा। फिर 10:30 बजे याद दिलाया तनवीर भाई ने उनको जाकर कि बोले सर, बोले एक काम करो, आप 2:30 बजे आ जाओ। तो 2:30 बजे चले गए। तो उन्होंने बोला देखो, आपका मैटर आ जाएगा आज, और बहुत कुछ लगता है तो फ्राइडे के दिन आपका मैं सप्लीमेंट्री पे रख के, मतलब 11-12 बजे मैं आपका सुन लूंगा, लेकिन जहां तक है आज आ जाएगा, आप रुको। पूरी टीम हमारी 2:30 बजे से 4:30 पौने 5 के आसपास मैटर आया अपना।
मुझे मालूम था। मैं आपको जब फोन कर रहा था तो आपका फोन नॉट रीचेबल आ रहा था, और ये मैं 4:30 बजे तक आपको फोन करता रहा कि कहीं कोई घंटी लग जाए, मुझे किया, तो मैडम नॉट को भी रीचेबल था। किया, हम सब उधर थे। हम्म तो वहां पर फिर वो मैटर आया। आने के बाद में, वो आने से पहले हमारा सब डिस्कशन हुआ। जो एसआईटी के मेंबर वगैरह थे सब थे, मैंने सब बता दिया, मैंने यार आपका काम गलत है, ये जो ये है ना। अरविंद, देखो आपके हाथ में है पुलिस डिपार्टमेंट की लाज रखना। अभी आपको ये करना है, वहां पर तो हमको आपके खिलाफ में फिर बोलना पड़ेगा। आप देखो, आप समझ लो। ये शब्दों में मेरा डिस्कशन हुआ एसआईटी मेंबर से। मैटर आया, हमको ज्यादा कुछ बोलने का जरूरत पड़ा नहीं। सरकारी वकील का स्टेटमेंट आया पहले, इनके कंप्लेंट का हमने कॉग्निजेंस ले लिया है, और एसआईटी हमने कॉन्स्टिट्यूट कर दिया है। कोर्ट ने बोला वो सब ठीक है, बाजू में रखो बातें, पहले इनके सवाल का जवाब दो। ये गैंग रेप और मर्डर का केस है, तो बिना एफआईआर करे कौन सा इन्वेस्टिगेशन तुम्हारी एसआईटी कर रही है? हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमने कल अदालत से यही अपील की थी कि हमारे वकील को बोलने की जरूरत ना पड़े मिलॉर्ड, और वही हुआ। तो लगता है जज साहब ने आपका वीडियो देख लिया। बिल्कुल बिल्कुल, और मुझे मालूम था कि जज साहब मेरा वीडियो देख रहे हैं। तब तो मैंने कहा कि करोड़ों लोगों की ये डिमांड है, करोड़ों लोगों की विश्वास का सवाल है। और जज साहब पूरा पढ़कर आए थे, पूरा पिटीशन पूरा आए, वो 300 पेज, ये 250 पेज सब पढ़कर आए थे वो जब सुबह मेंशन किया ना, तब निजाम साहब ने उनको बोला आपका प्रेयर नंबर ये है, आपका प्रेयर नंबर वो है, आप बोलो कैसा क्या, पूरा डिटेल डिस्कशन उनके साथ। वेरी गुड। हाँ, मतलब मैं वही तो बता रहा हूँ। तो बोले, उन्होंने बोला पहले इनके सवालों का जवाब दो आप, चलो। और उसमें क्लियर है ना ये। और हमने क्या मांगा है कि इन्होंने गैंगरेप और मर्डर के केस में बिना एफआईआर करे टाइम पास कर रहे हैं, तो ये पुलिस अधिकारी पे आईपीसी 166 ए में केस रजिस्टर होना चाहिए। तो कोर्ट ने ऑर्डर में बोला, और हमको बताया, बोले इनको मैं पूरी चीज एफिडेविट पे लिख के देने को बोलता हूँ। ऑर्डर में उनको बोला। वेरी गुड, वाह 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 वाह, जबरदस्त, वेरी गुड। सरकार को कहा, बोले आप पूरा जवाब, पूरा सारा जवाब आपका एफिडेविट पे देने का। अब एफिडेविट पे उनको उसके गाइडलाइंस है। गाइडलाइन बहुत, एफिडेविट का मतलब बहुत खतरनाक काम हो गया। बहुत खतरनाक काम है, बहुत खतरनाक। वो लिखित में दे दिया आपने। और कोर्ट ने ऑर्डर क्या कैसा है, एफिडेविट में क्या होता है, तो पिटीशन के सपोज 300 पेज है ना, तो उसमें अगर 70 पैराग्राफ है, तो हर पैराग्राफ का जवाब लिख कर देना होता है, पैरा वाइज। यस, हाँ, हो गया। और उसमें कबड्डी नहीं है, वो कबड्डी नहीं है, टेबल टेनिस नहीं है, ये इधर से आ गया उधर फेंक दिया, उधर से आ गया उधर फेंक दिया, ऐसा नहीं है। हाँ, उससे आगे खतरनाक है। 3 गाइडलाइन है ये पुलिस, कई पुलिस वालों को जिनको मालूम नहीं वो जेल में जाते हैं, जिनको मालूम है बराबर देते हैं। तो 2-3 गाइडलाइन कैसे मैं बताता हूँ आपको। एक गाइडलाइन, आपको सिर्फ इन्होंने जितना बोला उतना नहीं देना है, आपके पास में जो जो मटेरियल है सब लेकर डिटेल देना एक्स्ट्रा। पहले तो जवाब देना है, उसके अलावा एक्स्ट्रा देना जो है, छुपाने का कुछ भी नहीं। और जिस मुद्दे पे जवाब नहीं दिया, तो उसके 2 ही मतलब निकलेंगे, इनके जो बात कह रहे हैं सही है और इनके आरोप सही है, फिर इनकी पिटीशन मंजूर कर दी जाए। ये किसमें दिया है पता है क्या जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने? वो पिगासस का केस था मनोहर लाल शर्मा का। यस, हाँ, उसमें सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच ने बोला कि इनके पिटीशन के जिस पॉइंट को जवाब नहीं है, इसका मतलब सारे आपने एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्ट मंजूर, आपके पास में उसके खिलाफ जवाब नहीं, वो उनके आरोप सही है। दूसरा, इसमें अगर कुछ छुपाया, कोर्ट के पास देने से मना किया, या कोर्ट को गुमराह किया, या तो झूठा स्टेटमेंट दिया, तो वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को कंटेम्प्ट में 6 महीना और
परजुरी आईपीसी 191, 192, 193, 199 टू 100 में 7 साल। और सरकारी मशीनरी का मिसयूज किया, ये गलत काम के लिए करके आईपीसी 409 में आजीवन कारावास। इतनी सजा का प्रावधान है इसमें। और अगर आरोपी को बचाने के लिए स्टेटमेंट दिया तो 218 का अलग सेक्शन लगता है। तो ये जो है ना अभी चेकमेट हो गया है। अभी कुछ मतलब, और इसमें जो नई प्रेयर है उसमें जवाब क्या देना है ये भी बड़ा जोक है। बाकी तो कई मुद्दे हैं, लेकिन ये एसआईटी का जो मेंबर है जिसने आदित्य ठाकरे को एसआईटी के डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किया, जो आदित्य ठाकरे ने एक टीवी9 मराठी के रिपोर्टर को दिया या फिर इसने डायरेक्ट उसको दिया, जो उसने दिखा एसआईटी का ऑन गोइंग इन्वेस्टिगेशन का डॉक्यूमेंट उसके पास कैसा आया। तो आज जैसा मैंने वेणुगांवकर साहब को बोला, मैंने बोला ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, ये प्रोविजन है, ऑन गोइंग इन्वेस्टिगेशन का पेपर बाहर नहीं दे सकते और वो पेपर यूज भी नहीं कर सकते। मतलब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुआ है। तो ये गया कैसा। और इसके ऊपर आपने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट बोलो, आईपीसी 166 बोलो और महाराष्ट्र पुलिस एक्ट 145 सब सेक्शन 2 बोलो, या ये कार्रवाई और उसको डिसमिस सस्पेंड की कार्रवाई क्यों नहीं की। बोला ये हमारा एक स्ट्रिक्ट ये है, हमारा ग्रीवांस है। और दूसरी चीज, ये हमारे इतने डिटेल ये है कि आपने ऑलरेडी उसमें एक चीज और है जो पुलिस ने अपने को पूरा जो अंदर से बता दिया था, वो ये सब एफिडेविट में है। नया वाला एफिडेविट अभी मीडिया को पूरा डिटेल दिया ही नहीं हमने। और एक सबसे खास बात, आज कोर्ट में पेन ड्राइव सारे हार्ड डिस्क के साथ में सतीश साल्यान जी और अपनी टीम खड़ी थी। कोर्ट सिर्फ बोले ये लो आप भी चलाओ, तो जरूरत ही नहीं पड़ी। कोर्ट ने बोला कोई नॉलेज मत, सरकार को बोला तुम जवाब दाखिल करो, चलो। ये एक प्लस पॉइंट हो गया। जब सरकार के वकील ने कहा कि दिशा साल्यान के पिता के सारे कंप्लेन का कॉग्निजेंस सरकार ने ले लिया है और एसआईटी जांच कर रही है, तो कोर्ट का जो मंतव्य था और जो रुख था, जो रवैया था, वो देश जानना चाहता है। जरा वो बताइए कि उन्होंने क्या कहा, कि कैसे तुमने बिना एफआईआर किए हुए इन्वेस्टिगेशन कहाँ चल रहा है, किस बात का चल रहा है। हाँ, ये जरा बताइए। आपने जो कहा यही कहा है ना कोर्ट ने, अभी बताया ना मैंने। हाँ, अभी देखिए वो तो हो गया विषय। अभी मेन सीरियस तो यह है, आज का जो कोर्ट का ऑर्डर है ना, आज के कोर्ट के ऑर्डर के जवाब देने से पहले इनको कम से कम 10 लोगों को अरेस्ट करना पड़ेगा। एक मान के चलिए, और इसके ऊपर हम कल आराम से बनाएंगे। सुनिए, कल हम एक डिटेल इंटरव्यू करेंगे इस पे। हाँ बिल्कुल, डिटेल इंटरव्यू करेंगे। कितने मुद्दों पर जवाब देना है, लेकिन उसमें से एक छोटा सा मुद्दा मैं बता देता हूँ। इनको इस बात पे भी जवाब देना है सरकार को कि ये बताइए आपके जो मतलब ड्रग्स के हफ्ता जो देते हैं, जो भी आरोपी हो गए, तो वो तो ठीक है, उनको बाजू में रखिए, जाने दो। उनको ये जवाब देना है कि उद्धव ठाकरे ने सचिन वाझे को हाईकोर्ट के ऑर्डर से जो 16 साल से सस्पेंड था, राजा यूनुस शेख के मर्डर और कवर अप केस में, उसको हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ जाते हुए तुरंत रीस्टेट करवा के और तुरंत 6 तारीख को फिर क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट का स्पेशल चार्ज देकर, मतलब ये दिया कैसा एक, और वो देकर मतलब ये दिशा सालियान का जो मर्डर के 2 दिन पहले हुआ ना, ये तो हमने डिटेल दिया है। मैं अभी तो शॉर्ट में बता रहा हूँ, डिटेल दिया है कि उद्धव ठाकरे ये मर्डर में सिर्फ इसका आरोपी नहीं है कि कवर अप का, ये मर्डर का भी इनको नॉलेज था। तो सबसे पहले उद्धव ठाकरे को पुलिस उठाए।
वो 10 जो गिरफ्तार कह रहे हैं उसमें सबसे पहले उद्धव ठाकरे को उठाए। और इसमें जवाब, मतलब जवाब क्या देना है कि आईपीसी 409 में एफआईआर करना है उद्धव ठाकरे पे अलग। तुमने सीएम की पोस्ट पे रहते हुए हाईकोर्ट के आदेश का उल्लंघन करके सचिन वाजे को रीइंस्टेट क्यों किया? बाकी तो इन्वेस्टिगेशन बाद में होगा। बिल्कुल, ये एक होगा। और एसआईटी के अधिकारियों को जवाब देना है कि फोरेंसिक जो सीन रिक्रिएशन हुआ था उस सीन रिक्रिएशन के डॉक्यूमेंट कहां गए? आज तो ठहाका लगाने का दिन है, तो उनको अभी तो हंसी रोक के रखिए, अभी रुकिए जरा। फिर ये भी जवाब देना है उनको कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, इनका फोटो और फोरेंसिक रिपोर्ट जो है डॉक्टर भावेश की, तो इसके ऊपर क्या कहना है बेटा तुम्हारा? फिर रिपोर्ट ही बदल दिया। मतलब ये गुंडागर्दी जो चल रही है दोनों बाप बेटे की, तो ये सबसे पहले तो अभी सचिन वाजे के रीइंस्टेट होने से ये मामला खुलेगा। तो पहली गिरफ्तारी तो बाप बेटे दोनों की हो जाए कि सचिन वाजे को तुम, और वो चूंकि ऑलरेडी उनकी, आपने कहा था कि ख्वाजा यूनुस खान की जो मां है उन्होंने बजाबता पीआईएल लगाया, उसकी सुनवाई नहीं हुई आज तक। उस कंप्लेंट अब तो हो गया ना, अब इसमें सुनवाई हो जाएंगे, अब इसमें एफिडेविट देना है। आप समझे क्या? मतलब आप ये कह रहे हैं नीलेश जी कि 266 पेज का पहला कंप्लेन है और उसके बाद आपने 476 पता नहीं कितने कितने पेज का है, तो 1000 पेज का तो इनको एक एक पैरा पढ़ करके इनको एफिडेविट फाइल करना पड़ेगा। और वो एफिडेविट में जो भी सेंटेंस, जो भी शब्द लिखेंगे वो कोरोबोरेटिव होने चाहिए। अगर वो तथ्य से, साक्ष्यों के आधार पर नहीं लिखा गया तो फिर वो फंसेंगे। तो इसमें मतलब जेल भर जाएगा क्या? नहीं, मैं ये जानना चाहता हूं कितने लोग जेल जाएंगे? गिनती अनगिनत हो जाएगा मामला, लगता है 50 एक तो है, लेकिन सुनिए, लेकिन मैं अभी कुछ बोलूंगा नहीं उसके बारे में ना। कोई बात नहीं, कोई बात सुने, एक ना खबर मिली है, अभी उसके बारे में कंप्लेंट दे रहे हैं हम अलग से। खबर सीरियस है, अभी देने वाला दलाल मीडिया सबको भी जाएगा, दलाल मीडिया वगैरह को भी कर। अरे सुनिए, इसमें ना मिड डे, हिंदुस्तान टाइम्स, सुनो, टाइम्स ऑफ इंडिया, न्यूज लॉन्ड्री, इन्होंने जो झूठी खबरें चलाए थे, वो झूठी खबरें पे क्या कार्रवाई करें वो भी एफिडेविट पे देना है पुलिस को। बहुत बढ़िया। मतलब आप ये कह रहे हैं कि मीडिया ने जो झूठी खबर फैलाई, चलाई, उस पर पुलिस ने क्या कार्रवाई की उसे लिख करके देना पड़ेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उसके आगे जिन्होंने बोला था कि सीबीआई ने क्लोज कर दिया है दिशा का केस, सबको अरेस्ट करो, कार्रवाई करो, क्या करना है करो, ठीक है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया था कि जवाब मिल गया दिशा के क्लोज को, सीबीआई ने क्लोज कर दिया। बताइए दिशा के केस को। एफिडेविट दिया था यार, आदित्य ठाकरे ने एफिडेविट पे दिया हुआ है। मैंने इतना ये झूठा मक्कार है और इतना ये इनकॉम्पिटेंट है, इसको कुछ जानकारी भी नहीं है, वो चरस के नशे में रहता है ना। अच्छा, इनको ये भी जवाब देना है कि आदित्य ने जो झूठा स्टेटमेंट दिया था कि मैं वहां था ही नहीं, मेरे नाना जी गुजर गए, बाद में मैं रिया को नहीं जानता, रिया चक्रवर्ती को, उनके जो व्हाट्सएप चैट मिले हैं, बाद में डीनू मौर्य का और आदित्य ठाकरे का जो फोन सर्विलेंस हुआ है, उसमें ये ड्रग्स का बिजनेस करता है, ये मिला है आदित्य ठाकरे। ये सारे चीजों का इसका जवाब भी देना होगा, इसका जवाब भी देना होगा। अच्छा,
मैंने अगर नॉर्मल नोटिस हो जाता, अगर अदालत का नॉर्मल नोटिस पुलिस को जाता, सरकार को, कि भाई आपको नोटिस दिया है, आप जवाब दीजिए, ये नहीं कहा कि एफिडेविट पर रिप्लाई करो ये सारे कंप्लेन का। हाँ नहीं ये सीरियस है, ये आज जो हुआ है वो सीरियस है। और दूसरी चीज, ये ऑर्डर, एसआईटी वाला क्या कह रहा था सर? एसआईटी वाला डिसऑनेस्ट पर्सन है। यस, पहले एसआईटी को खारिज करो, एसआईटी को खारिज करो। ये प्रेयर लगाइए कि ये पूरा एसआईटी को इसको पूरी तरह से उठा करके समंदर में फेंक दो, ये एसआईटी नहीं चाहिए। अरे नहीं चाहिए। आशुतोष जी सुने वो प्रेयर है, सवेरे पढ़ के बताए अपने तनवीर भाई ने जो है ना मेंशनिंग में, वो प्रेयर पढ़ के बताया कि ये एसआईटी और एसआईटी ने जितना किया काम उसको नल एंड व्हाइट डिक्लेयर करो और डी नोवो इन्वेस्टिगेशन एफआईआर करके फ्रेश इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर करो। बहुत बढ़िया, ये प्रेयर है। और इनको ये भी जवाब देना है कि आपने विटनेसेस को, वकीलों को, इनको प्रोटेक्शन क्यों नहीं दिया, पुलिस प्रोटेक्शन। वाह वाह, ये भी कोर्ट ने पूछा, ये भी कोर्ट ने पूछा। वो पार्ट है, मतलब उनको हर चीज पे जवाब देना, तो उसमें ये भी प्रेयर है अपनी, ये भी है प्रेयर है। अच्छा, ये भी देना है। अच्छा, बहुत बढ़िया। और एक जिसको लोग कई दिनों से, मतलब जिनकी आशा थी, एसएसआर केस का एक बहुत बड़ा पेज ऑर्डर से खुल गया। वाह वाह, आज ही मैंने कहा था कि आज वो घड़ी आएगी जब एसएसआर केस का दरवाजा खुलेगा, और अदालत ने वो खोल दिया। वो पेज जरा बता दीजिए। आपके मुंह पर सरस्वती बैठ गई थी, आपने जो बोला था। वाह 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 वाह, प्रणाम प्रणाम। मुझे आज भरोसा था अदालत पर, नीलेश जी, मुझे आज अदालत पर मुझे भरोसा था। कल मैंने प्रार्थना की थी और ईश्वर से मैंने प्रार्थना की थी कि ये लड़ाई अब बहुत संघर्ष से हम लोग लड़ रहे हैं। इतने आरोप लगे आप पर, मुझ पर, न जाने किस किस पर कितने आरोप लगे, लेकिन सारे आरोपों को झेलते हुए निस्वार्थ भाव से न्याय की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। आज पूरा देश देख रहा है। बोलिए। इसमें नए एफिडेविट में पैरेलल की स्टोरी बता दी थी, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस बता दिए थे। क्या कि 4 तारीख को 2 पैरेलल स्टोरी चल रही है, वैसा तो 3 चल रही थी। हाँ 4 तारीख को रोहन राय कहता है कि दिशा चल, मैं तुझे लेके चलता हूं उस फ्लैट पे। यस। और वो चलने के लिए जो बाद में स्टेटमेंट दे रहा है, वो 3 अलग अलग स्टेटमेंट दे रहा है, तो मतलब रोहन राय झूठ बोल रहा है। इसका मतलब वो कॉन्स्पिरेसी के तहत लेकर गया। यस। उसके साथ में दूसरा सीन चल रहा है कि रिया चक्रवर्ती फोन करती है सुशांत सिंह राजपूत को कि आप मुझे 4 तारीख को आप मुझे लेने आ जाइए, मैं आपके घर आ रही हूं, मैं और मेरा भाई मतलब दहेज में भाई शौविक चक्रवर्ती। तो इधर रिया और रोहन राय जाते हैं वो बलान के फ्लैट पे, इधर रिया और शौविक जाते हैं सुशांत के घर पे, और दिशा और रोहन राय जाते हैं बलान के फ्लैट पे। हो गया। और इधर तीसरे स्टोरी में उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे के दबाव में परमवीर सिंह साहब सचिन वाजे को रिएस्टेट करते हैं। वाह 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 वाह, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस नाउ हेंस प्रूवन। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस ये प्रूव कर रहा है कि ये बाप बेटा मर्डर के कॉन्स्पिरेसी में, 2 अलग अलग मर्डर के कॉन्स्पिरेसी में कैसे मुख्य अभियुक्त बनेगा। हो गया। इसके बाद में 8 तारीख को रिया बोलती है मुझे चले जाना है। सीबीआई अभी तक रीजन नहीं ढूंढ पाई किस कारण से गई, क्यों गई।
क्लोजर रिपोर्ट दे दी मैंने आज सीबीआई को बोला है, आपको मैं परखचे उड़ेगा, आपका एक एक क्लोजर रिपोर्ट का एक एक पैरा का परखचे उड़ेगा। आप मत बोलिए उस पे, अभी मत बोलिए। हाँ मैं नहीं बोल रहा हूँ, नहीं बोल रहा हूँ, बोलिए 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 बोलिए। इधर रिया तुरंत भाग जाती है। जाती कैसी है, आदित्य ठाकरे बोलता है करके, अभी व्हाट्सएप चैट सब आएंगे ना बाहर आएंगे, बिल्कुल बाहर आएंगे, बिल्कुल बाहर आएंगे। और इधर दिशा का मर्डर होता है बराबर 8 तारीख। बराबर हो जाता है। और जैसे दिशा के मर्डर की खबर आती है, ये हमारे वर्ड नहीं है, सीबीआई के रिपोर्ट का कॉपी है, आज पूरा कोर्ट में लेके हम खड़े थे, जरूरत नहीं पड़ा, एफिडेविट में दिया पूरा क्लोजर रिपोर्ट ऑथेंटिक कॉपी है सब। और अरे आज अगर कोर्ट बोलता पेन ड्राइव चला देते ना, हाँ तो तहलका हो जाता है। तो वाह होगा, तहलका होगा। हाँ, होगा तो उसका सीबीआई की रिपोर्ट क्या कहती है? जैसी दिशा की खबर आती है, पर एक बात ये कहती कि बीच में एक बार दिशा और शौविक मिलके सुशांत को जो भी धमका रहे थे, जो कर रहे थे, और सुशांत बेचारा रो रहा था। अरे ये विष कन्या अभी फरार है, इसको हम पाताल से निकालवाएंगे इनसे। हाँ गुस्सा कंट्रोल कीजिए, गुस्सा कंट्रोल। हाँ मैं गुस्सा नियंत्रण में रखा हुआ। जी जी। अभी वो क्या धमकी दे रही थी, क्या बोल रही थी, और सुशांत सिंह राजपूत क्यों रो रहे थे, इस पे आगे इन्वेस्टिगेशन ही नहीं किया सीबीआई ने। कोई बात नहीं, बाजू में रखो, अपने लिए छोड़ दिया था उन्होंने, दिशा के केस के लिए छोड़ दिया था। ठीक, हाँ छोड़ दिया था दिशा के केस के लिए। यस यस। जैसा दिशा का न्यूज आता है, सुशांत सिंह राजपूत गिर जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। यस। और फिर बाद में वो बोलते हैं कि सबसे पहले अपने घर के जितने जो नए पुराने सारे मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है, सबको डिलीट करो, पूरा डेटा डिलीट करो। ये डेटा क्या है? आदित्य ठाकरे के जो गैर कानूनी कामों का पूरा, इनके गैंग का पूरा जो सेव करके रखा हुआ है टीम एसएसआर ने, उसका डेटा है, वो कहते हैं डिलीट करो। इस पे भी सीबीआई ने आगे कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं किया, हमारे लिए छोड़ के रखा है। वेरी गुड, हो गया, ये पार्ट ऑफ एफिडेविट है। तीसरी चीज, ये आप सुशांत सिंह राजपूत जी कहां पर रह रहे हैं? मॉन्ट ब्लैंक में। यस। वो बोलते हैं अपने को कैप्री हाइट्स के सीसीटीवी, जहां वो पहले रहते थे, क्या नाम है उनका, वो इम्तियाज शेख, क्या नाम है, तो है ना, तो वो फ्लैट के सीसीटीवी का डीवीआर भी डिलीट करना है। तो बोले हम नहीं कर पाएंगे, तो स्पेशल एक एक्सपर्ट को बुलाते हैं और उसके हाथ से डिलीट करवा के लेते हैं। वो सीसीटीवी में क्या था, फिर तुम्हारे खुद के फ्लैट के भी सीसीटीवी डिलीट करवाए गए। उस पे आगे कुछ नहीं है सीबीआई के रिपोर्ट में, कुछ नहीं यार। सुपर कॉप सब इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, अभी सारे सुपर कॉप का है, पूरा हम करवा देंगे, चिंता मत करिए। हाँ, अब उन्होंने छोड़ दिया, क्या के लिए छोड़ा कि ठीक है, दिशा के केस में आप आदित्य ठाकरे को पकड़ लेना भाई, आप देख लेना, हमको अभी उसमें कुछ नहीं करना है। अब इस बात पे इन्वेस्टिगेशन डिटेल में होना चाहिए, कस्टोडियल इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, बिल्कुल। केसलर हमने मेंशन किए हैं एफिडेविट में नए वाले, कि रिया ने कहा मैं आदित्य ठाकरे को नहीं जानती, आदित्य ठाकरे कह रहा है मैं रिया को नहीं जानता, और दोनों के झूठ को एनसीबी उनके फोन को फॉरेंसिक में भेज के जो चैट रिकवर कर रही है, उससे झूठा साबित कर दे रही है। तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, हाई कोर्ट का आदेश है, जिन्होंने ऐसा झूठा बोल दिया। आदित्य ने बोला कि उस दिन तो मैं वहां था ही नहीं, तो बाद में सूरज पांचुली बोलता मैं दिशा सालियान को जानता ही नहीं, मैं आदित्य ठाकरे को भी नहीं जानता। तो ये जो झूठ बोलने वाले हैं,
ऐसे लोगों को कस्टडी में लेकर ही इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। ये केस लॉ इसमें लगा दिया। अब पुलिस को एफिडेविट पर लिख कर देना है कि इसमें से कौन हमारा रिश्तेदार लगता है जिसको हम अरेस्ट नहीं करना चाहते। हम सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानेंगे, हम हाई कोर्ट को नहीं मानेंगे, एफिडेविट पर लिख कर दे दो, फिर तुमको मालूम पड़ेगा कानून कैसा रहता है। तो कानून के हाथ बड़े लंबे। हाँ, ये विवेक फनसलकर साहब पर कोई प्रतिक्रिया आई क्या अदालत की तरफ से? शांत बैठिए आशुतोष जी, ज्यादा खींचिए मत बात को। जितना मिला है उस पर शांत बैठिए, कुछ चीजें भी बोलिए मत। ओवर एक्साइटमेंट, ओवर एक्सपेक्टेशन मत रखिए। आज के लिए मेरे ख्याल से इतना काफी है। आप बाद में कल करते हैं डिटेल। ले कल रखिएगा। आप कुछ और बता दीजिए कि जो गया मामला उसमें क्या सब हुआ, आखिरी बात बता दीजिए। अभी समझ लीजिए, आज का ऑर्डर, इसको अगर कॉमन मैन की लैंग्वेज में कहा जाए तो इसको कहते हैं डेथ वारंट, और कुछ नहीं है। बस इतना ही काफी आज के लिए। तो ये मान लिया जाए अदालत ने 30 अप्रैल को डेथ वारंट जारी कर दिया, नाम जिसका जिसका आना है वो आएगा। मतलब डेथ वारंट मतलब कैसा है, ये कॉमन मैन की लैंग्वेज में बता रहा हूँ। सिंपल में देखिए क्या है, अभी गाड़ी निकल पड़ी, मतलब रोल आउट हो गई है। अभी चेक एंड मेट है, आपको हर पॉइंट पे जवाब देना है। जवाब झूठा आया तो एसआईटी का अधिकारी जेल में, जवाब सही आया तो उनको पहले, अगर सही जवाब देना है तो पहले 10-15 लोगों को अरेस्ट करना और बाद में जवाब देना। और ये ऑलमोस्ट इनएविटेबल है, उनको अरेस्ट करना ही पड़ेगा, अन्यथा उनका जवाब क्लियर नहीं हो पाएगा, वो जवाब नहीं बना पाएंगे। नहीं आप, अरे फिर मैं यही बता रहा हूँ, इजी है क्या? वो लिख कर देंगे क्या कि नहीं वो जो फॉर एग्जाम्पल ऐसा मान के चलिए, वो ये लिख कर देंगे कि आदित्य ठाकरे ड्रग्स के केस में इन्वॉल्व है, ये एनसीबी की रिपोर्ट है, लेकिन हम उसको अरेस्ट कर नहीं सकते क्योंकि हमने पैसे खाए हैं और पैसे खाने के बाद सुप्रीम कोर्ट का केस नहीं मानना ऐसा नियम है, ऐसा बोलेंगे क्या? अच्छा, मैं तो ये पूछ रहा हूं कि इसका क्या जवाब लिखेगी कि दिशा के पिता अपने वकील के साथ जाते हैं मुंबई के पुलिस कमिश्नर से मुलाकात करने के लिए और अर्जी लगाने के लिए, हाथ जोड़ करके मेरे माई बाप मेरी अर्जी सुन लीजिए, एफआईआर रजिस्टर कर लीजिए, सच है गलत है ये तो बात का विषय है, आप जांच कर लीजिए, ये विनती लेकर के दिशा के पिता जाते हैं। इसका जवाब क्या देंगे? अरे सुनिए, उसका जोक बोलता हूं मैं। आज वो एसआईटी का अधिकारी शैलेंद्र नगरकर, वो कोर्ट में ऐसे ही मैं बाजू में खड़ा था और मैं अच्छे से समझा रहा हूँ। देखो अब अपने को क्या लगता है कि भाई पुलिस अधिकारी बेचारा दबाव में होगा, फंसे नहीं किस केस में, मैं अच्छे से समझा रहा हूँ। हाँ, मैंने कहा उनको कि मैंने देखिए अभी आपके चीफ पीपी साहब से बात हुआ है, लॉ आपको मालूम होगा। मैंने कहा ये आप बिना एफआईआर के इन्वेस्टिगेशन कैसा कर रहे हैं? वो क्या बोलता, और मेरे पास तो उनकी एक रिकॉर्डिंग ऐसी है आप हंसोगे। हमारे पास रिकॉर्डिंग भी है। पहले एक बार उनको फोन लगाए थे, उनको पूछे कि सीन रिक्रिएशन का क्या, तो वो क्या बोलता है हमको पता क्या, कौन आप लोग करने वाले हो क्या? आप लोग सीन रिक्रिएशन करने वाले हो क्या, ये हमको पूछता। क्योंकि हम लोगों ने कहा था कि हाँ हम लोग करने वाले हैं, हमारी टीम पहुंचेगी वकीलों की, तो अरे मैंने बोला आपको करने का है। अच्छा हाँ, मैंने उनको करना था, लेकिन उनको लग रहा था कि आप ही को करना है क्या? ऐसी बातें कर रहे बच्चों की तरह, वो पुलिस करेगी क्या, हम करेंगे? हाँ, फिर आपने उनसे क्या पूछा फिर? हाँ तो मैंने कहा अच्छा ये बताइए, ये गैंगरेप और मर्डर का केस है, तो आप इसमें एफआईआर लेके इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं कर रहे? वो बोले हमारा ना वो एक्सीडेंट वाला पहले का इन्वेस्टिगेशन चालू है 174 का। बोला अच्छा, बोले फिर तो वो जब तक कंप्लीट नहीं होता तब तक इसमें नहीं कर सकते। मैंने बोला सुनो,
देखो साहब, ये सुप्रीम कोर्ट के 3 जजमेंट एफिडेविट में लिखे हुए हैं। ऐसी ही बेवकूफी पुलिस अधिकारी ने किया था। सुप्रीम कोर्ट ने उल्टा लटका के पिटाई किया था, मतलब सिंपल वर्ड में उसको बोला कि बेवकूफ, कि जब गैंगरेप मर्डर का जब कंप्लेंट आ जाता है, तब एक्सीडेंट की इंक्वायरी खत्म हो जाती है, फिर इसमें एफआईआर करना पड़ता है, और सही है कि गलत है बाद में देखा जाता है। वो तुम्हारा एक्सीडेंट का तो तुम्हारे मन से चलता है, वो कंप्लेंट एक्सीडेंट की नहीं रहती है वो। तो ये अच्छा सरकार इसका क्या जवाब देगी आपके एफिडेविट में कि एसआईटी गठित हुआ 2022 में, ऑफिसर के नाम की घोषणा हुई 2023 में, 12 महीने बाद, इसका क्या देगी एफिडेविट पर जवाब? उसमें और एक जोक है। जोक ही जोक है, जोक ही जोक है। नहीं, वो छोड़ दीजिए आप। क्या हुआ पता है क्या आपको? उसमें भी, उसमें रोहन राय अरेस्ट होने वाला है वो मैटर में। और मुझे ना 2 चीजें बताई गई है, लेकिन वो उसका ना रोहन राय से रिलेटेड, उसके ऊपर अभी सतीश सालियान जी को एक पर्सन ने बताया, और सतीश सालियान जी के एफिडेविट पे वो मैटर दे रहे हैं हम लोग। कोर्ट ने बताया ना, कोर्ट ने क्या ऑर्डर में लिखा आज, आपको अगर कुछ अर्जेंसी लगी तो अभी छुट्टियां है, तो छुट्टियों में जो जज बैठता है वैकेशन बेंच, वहां पर मेंशन करने की आपको परमिशन आज ऑर्डर में लिखा कोर्ट ने। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। हाँ नहीं, जज ने आज बहुत बढ़िया काम किया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो जो हिंट मिली है उसमें एक पर्सन ने बताया कि आरोपी लोग, मैं अभी आधी आधी बातें बता रहा हूँ, बाकी आप समझ लो। रोहन राय से रिलेटेड बहुत सीरियस बात बोला उसने। आरोपी लोग रोहन राय को महाराष्ट्र से हटाकर झारखंड शिफ्ट कर चुके हैं। मतलब या तो अंडर प्रोसेस है या कर चुके, इस तरह से चल रहा था अभी वो जो चीजें रिकॉर्ड चेक करना चाह रहे हैं अभी। तो कहां पर बोले कि नॉन बीजेपी गवर्नमेंट जहां पर है, जहां हेमंत सोरेन की सरकार है, ऐसा उनका प्लान चल रहा है अभी, जो भी है। या पंजाब में भी कर सकता है। नहीं, वो कंट्रोल में चाहिए ना वहां की सरकार। कंट्रोल में चाहिए पुलिस अधिकारी वगैरह। बिल्कुल, नोट जाए और उसको छुपाए, नोट जाए उसको छुपाए, नोट जाए उसको छुपाए। बोले ऐसा एक प्लान चल रहा है। क्योंकि बोले हिंट ये लगी थी कि अगर एफआईआर या कुछ आगे प्रोसीजर होंगी, पहला अरेस्ट रोहन राय से होगा, ऐसा एक सीनियर अधिकारी ने हिंट दिया था। यस, हमने भी कहा था कि पहला अरेस्ट रोहन राय का ही होना है। तो हाँ ठीक है, तो लेकिन दूसरी चिंता ये जताई, जो इंफॉर्मेशन अपने को दिया, तो बेचारे अधिकारी अपना नाम नहीं बोलते, उन्होंने कहा कि पॉसिबिलिटी ये भी है कि फिर मामला आगे बढ़ता है तो कहीं रोहन राय की जान को धोखा ना हो जाए, वो लोग उधर से उधर। तो मैंने कहा कि हम एक लेटर भेज देते हैं, अगर कुछ हुआ तो एसआईटी के अधिकारी जिम्मेदार रहेंगे। बिल्कुल ठीक बात है, उसको बचाया जाए। अधिकारी जिम्मेदार रहेंगे, बिल्कुल। तो और एक बताओ क्या, ये एसआईटी ना इतना बुरी फंस गई है, ये तो बुरी फंस गई है। क्यों बता रहा हूँ, आज मैंने उनके वकील को तो ऐसा प्यार से पूछा, मैंने देखो दो ये आपके अति विद्वान पुलिस ऑफिसर कह रहे कि वो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट मैंने नहीं पढ़ा है, तो ऐसा बोलने वाले पुलिस वाले को जेल में डाला था सुप्रीम कोर्ट ने, कौन से मैटर में, एमपी द्विवेदी 1996 में। कोर्ट ने बोला हमारा जजमेंट देखो नहीं मालूम, ये लॉ मालूम नहीं, ये डिफेंस कोई ले नहीं सकता है देश में, एकदम क्लियर कहा था। तो दूसरी चीज, जब ऐसा मान के चलो कि तुमने 1 साल से सतीश सालियान की कंप्लेंट आने से पहले तुम एक्सीडेंट का ही इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो 3 साल हो गया। कर रहे हो 3 साल हो गया। 174 में
आगे क्या लिखा है कि इसका इन्वेस्टिगेशन होगा 176 सेक्शन के तहत। उसका सब सेक्शन 4 बोलता है कि दिशा के पिता मतलब फैमिली मेंबर के सामने इंक्वायरी होनी चाहिए। तो आप बता देगा कि इनको कब बुलाया था आपने? हाँ, इनके अभी सामने बुलाऊंगा। अब वो जवाब देगा, सर अभी वो वक्त आया है जब मैं बुलाऊंगा। अच्छा, नहीं, फिर इसके पहले तुमने किस आधार पे वो इसके पहले के कंप्लेंट क्लोज किए थे? अरे अभी तो अच्छा, दूसरी चीज, अभी उनको तो एक दिन का हिसाब देना है। तुम 3 साल से क्या टेबल टेनिस खेल रहे थे? अरे यार, अभी तो क्या, जब हाईकोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया है ना, डिवीजन बेंच है, तो मजाक नहीं है। मजाक नहीं है। अब ये वाला एक पार्ट हो गया। उसके बाद का और एक सीरियस पार्ट है। ये पार्ट आज तक कहीं डिस्क्लोज नहीं किए थे हमने, आज डिस्कस कर रहे हैं जी। 11 दिसंबर 2023 को, उसके पहले 16 नवंबर 2023 सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट लिटिगेंट एसोसिएशन के तरफ से एक डिटेल कंप्लेंट जाती है। क्या बोलकर कि इसमें गैंगरेप और मर्डर हुआ है, ये मोबाइल टावर लोकेशन, ये वो सब सारी चीजें, मतलब प्राइमा फेसी जितना चाहिए सब मेंशन होता है। उसके बाद में वो होम मिनिस्ट्री ऑर्डर पास करती है राइटिंग में, और वो होम मिनिस्ट्री का लेटर हमारे पास है, जो हमने कोर्ट के सामने दे दिया है, एनेक्स है नए एफिडेविट में। उसमें एक वर्ड लिखा, ये मैं बता रहा हूँ ना, एसआईटी के 2-4 ऑफिसर अरेस्ट होने वाले इसमें। होंगे ही। वो टेबल टेनिस अपने इसका बोल दिया, नेता ने बोल दिया, वो नेतागिरी में लग गए हैं। वो अपना ड्यूटी, अपने वर्दी का ड्यूटी भूल करके वो नेतागिरी, हाँ बस लक्ष्मी जी की शरण में है, गांधी जी की शरण में। हाँ, बिल्कुल। और लाखों का तो विशेष नहीं है, इधर सब करोड़ों वाले विषय है सब। हाँ, हजारों करोड़ में खेल चल रहा है। सैकड़ों में लिंक टूट जाएंगे। हाँ, होम मिनिस्ट्री के तरफ से चीफ होम सेक्रेटरी की तरफ से 11 दिसंबर 2023 को एक ऑर्डर जाता है पुलिस कमिश्नर को। दिशा के केस में नए एविडेंस मिलने की पॉसिबिलिटी तैयार हो गई है। पॉसिबिलिटी है, सुनिए, वो लेटर ये नहीं कर रहा कि एविडेंस मिल चुके, बहुत इंपॉर्टेंट है, काम की चीजें मैं बता रहा हूँ, ये अपने फेवर का है। ये होम सेक्रेटरी लिख करके दे रहा है। हाँ। और आप उसमें से चेक कर लीजिए, अगर न्यू एविडेंस है तो पुरानी क्लोजर रिपोर्ट को विड्रॉ करके केस रीओपन कर लीजिए। हो गया? 11 दिसंबर 2023 हो गया। वहां से मैटर आता है, वेरीफाई होता है, और नोटिंग होता है कि यस, नए एविडेंस मिल चुके हैं, क्लोजर रिपोर्ट कैंसल, केस रीओपन। वाह। तो फिर एडीआर का कहां, फिर एफआईआर किधर को? रुको। हो गया। और यही करप्ट एसआईटी के अधिकारी अपने बेवकूफी में उसकी नोटिंग देते हैं उस समय के होम मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर फडणवीस साहब को। उसके बेस पे फडणवीस साहब इंटरव्यू देते हैं लोकमत में। उनको वही सवाल पूछता है लोकमत वाला कि आप एसआईटी बना के एविडेंस कलेक्ट कर रहे हो कि आपके पास एविडेंस है करके एसआईटी बनाई? एसआईटी कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हो? यस।
उन्होंने कहा एविडेंस है, नए मिले हैं करके एसआईटी बनी है। हो गया। महाराष्ट्र का डिप्टी सीएम जो होम मिनिस्टर है, उनका ऑन रिकॉर्ड मीडिया को दिया गया बयान है कि हमारे पास एविडेंस है, इसलिए एसआईटी कॉन्स्टिट्यूट करना हमारी मजबूरी है, हमने किया है। हमने उसी लिए किया, मजबूरी मतलब बस मजबूरी मतलब ये हम कर रहे हैं। फडणवीस साहब बहुत फेयर रहते, देखिए वो ऐसे गलत काम हैंकी पैंकी वैसे नहीं करते। वो क्या करते हैं, थोड़ा सा स्लो जाते हैं, वो दूसरे लोगों की तरह तुरंत काम नहीं करते, लेकिन जो बोलते हैं वो एकदम पूरा एकदम ठीक है, ठीक है, ठीक है, बात अच्छी बात है, इंतजार कर रहे हैं। हाँ, अब उन्होंने जैसा ये स्टेटमेंट दिया, वो स्टेटमेंट देने के बाद में ये ऑन रिकॉर्ड है। उसके बाद में नीचे के एसआईटी के कुछ अधिकारियों की करोड़ों की डील हो गई आरोपियों के साथ। और ठीक है, हम बोलते ना करोड़ों की डील हो गई, आप ठीक है बोलना, हमारा कहना झूठा है। तो आप ये बताइए कि जो हमको पुलिस अधिकारी ने इंफॉर्मेशन दिया वहां के, कि ये जो एसआईटी की नोटिंग थी कि नए एविडेंस ये मिल चुके हैं, जिसके भरोसे केस रीओपन करना जरूरी हो गया है, एक्सीडेंट का केस नहीं है, रिपोर्ट कहां गई? क्योंकि होम मिनिस्टर साहब का ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है और तुम्हारे कहने पे दिया है। अब इसमें इतने ये एसआईटी के 4-5-10 अरेस्ट होंगे ना, आप सोच नहीं, मतलब इन लोगों ने ये समझ लिया कि अरे कुछ नहीं है कोर्ट, कुछ नहीं है वकील, कुछ नहीं है मीडिया, कौन सवाल कौन जवाब, मैं हूं मुख्यमंत्री, मैं हूं प्रधानमंत्री, मैं हूं गृह मंत्री, मैं हूं राष्ट्रपति, मैं ही जज, मैं ही वकील, सब कुछ मैं। इतना गुरूर इन लोगों को। और जनता बेवकूफ, जनता बेवकूफ। यस यस यस, जनता बेवकूफ। यस। अब शायद क्या नीलेश जी आप ये देश को बताएंगे कि ये केस हम लोगों ने क्यों शुरू किया है? ये अब लोगों को ये भरोसा दिलाएंगे कि ये मामला क्यों इतना गहरा है? ये मामला सिर्फ दिशा और सुशांत की मौत हत्या का नहीं है, इसमें जो सामने आ रहा है वो पूरा सिस्टमेटिक कोलैप्स दिख रहा है, इसलिए ये मामला महत्वपूर्ण है। क्या है आप जरा देश को बताइए। नहीं, अभी कुछ बातें तो नहीं बोलूंगा, थोड़ा सा बोलता हूं, क्योंकि कुछ बातें थोड़ा, लेकिन इतना है, ये जितना अभी दिख रहा है ना, ये टिप ऑफ आइसबर्ग भी नहीं है। ये इतना इसमें है। आप एक गौर करो, सरकार अभी फडणवीस साहब की है, फडणवीस साहब फेयर पर्सन है, तब भी ये नीचे के अधिकारी उनको कितना गुमराह कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। हाँ, और एक उसमें नीतीश राणे जी का लेटर भी जोड़ा है आज के एफिडेविट पे, उस पर भी जवाब उनको देना है कि नीतीश राणे जी ने लेटर में लिखा था कि ये मालवनी पुलिस के अधिकारी आरोपी है और तुम मालवनी पुलिस का वो चिमाजी आड़ाव को अभी और नगरकर को, उसी को तुम एसआईटी का इन्वेस्टिगेशन दे रहे हो। ब्लैक ग्लास, ब्लैक ग्लास, ब्लैक ग्लास, माल खाने वाला ब्लैक ग्लास। वो चीमा जी यादव को सबसे पहले जेल भेजना पड़ेगा। सुनिए तो वो जो लेटर है, वो लेटर दिया गया था अभी जो नए पुलिस कमिश्नर बने देवेंद्र भारती जी को, तो वो लेटर पे कोई एक्शन ही नहीं लिया कि उन्होंने लिखा, बॉम्बे हाईकोर्ट का जजमेंट लिखा राणे जी ने कि ये सुधीर होरा वर्सेस कमिश्नर ऑफ पुलिस में बॉम्बे हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच ने गाइडलाइन दी है कि मालवनी पुलिस स्टेशन का कोई भी पुलिस अधिकारी इसमें इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर नहीं रह सकता। तो और मेरे पास इंफॉर्मेशन है कि वो डाउटफुल इंटीग्रिटी वाला है, उसको केस से हटाइए। ये लिखने के बाद भी ये देवेंद्र भारती जो नए पुलिस कमिश्नर बने हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया। हाँ, उन्होंने कुछ नहीं किया, या फिर जो उन्होंने किया वो अभी अपने को नहीं मालूम, अभी जवाब देंगे। सुनिए, अभी बेनिफिट ऑफ डाउट दीजिए। अभी एक दिन हुआ है, अभी तो 5-7 घंटे हुए हैं, कोई बात नहीं, बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहे हैं। हाँ, वो कल से हमारा शुरू होगा, कल से हमारा शुरू होगा, चिंता ना करिए। और नहीं, फिर भी उनको बेनिफिट ऑफ डाउट, हाँ अभी दे रहा हूँ। अभी तो उनको एफआईआर पहले दर्ज करना पड़ेगा, अभी देखिए तो जाइए। और दूसरी चीज, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, बिना एफआईआर दर्ज किए जो भी इन्वेस्टिगेशन होता है ना,
वो कचरे के डब्बे में डाल देने का, कोई उसका मतलब नहीं है। हाँ, वो बोले एफआईआर करके जो करेंगे इन्वेस्टिगेशन, भले ही तुम बोलो बाद में झूठा है, हाँ, बट लेकिन पहले पहले नहीं तो बोल सकते। लेकिन हाँ। आशुतोष जी, अभी तो हम्म। मामला ही अलग हो गया है। अभी तो हमारा हम्म। 700 पेज का एफआईआर है, उसको जवाब देना है। हम्म। और एक बताता हूँ मैं, सुनिए, लॉ और एक स्ट्रिक बताता हूँ। हम्म। नोएडा एंटरप्राइजेस का 2011 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या हम्म। बोला पता है सीबीआई को? ये छोड़ो हम्म। सब इनका, ये जो पिटीशन है ना, पिटीशन को एफआईआर ट्रीट करो और इन्वेस्टिगेशन चालू करो। ऐसा हुआ। हम्म। तो ये हमारा 700 पेज का एफआईआर है। अभी अभी चिंता मत करो आप, इनको हम्म। जवाब देते नहीं बनेगा। हम्म। इनको जवाब देने से पहले 50 हम्म। अरेस्ट करने हैं तो 5 करेंगे, लेकिन अरेस्ट करने करके पड़ेंगे। जवाब देना है। और सुशांत केस का भी जवाब देना है, रिया चक्रवर्ती का भी जवाब देना है, रोहन राय का देना है, डीनू मोरिया का देना है, इनके ड्रग्स के रैकेट का देना है, और एसआईटी के अधिकारी के ऊपर क्या कार्रवाई की, ये भी जवाब देना है। बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश सोझा जी, 30 अप्रैल तक लाने के लिए, और 30 अप्रैल को अदालत में बिना कुछ मेहनत के अदालत को अपने मुद्दे पर लाने के लिए बहुत बहुत आभार। पूरा देश आपका ऋणी है। 700 पेज का जो आपने कंप्लेन तैयार किया है, इसके लिए आपको पूरे देश की तरफ से, क्यूवाई नेटवर्क की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं, क्या अगली तारीख कब कोई मिली है, कोई तारीख वारीख? 18 जून, 18 अभी जून 18 जून है ना, तो उस हाँ। कोर्ट ने कहा कि बीच में कुछ इमरजेंसी लगी, तो हाँ। जो वैकेशन बेंच बैठेगा छुट्टी वाला जज, वहां हाँ, पर जाकर मेंशन करने का आपको परमिशन है, आपको लिबर्टी ऑर्डर में लिख दिया है। कोई बात नहीं है, मई चल ही रहा 18। अब कहने का मतलब है कि अब चाहे तारीख जितने भी दे दो, हमें कोई हड़बड़ी नहीं है, हमें कोई जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि हमने ऐसा घेर लिया है 700 पेज में कि 700 पेज का एक एक लाइन, और हजारों लाइन्स हैं, तो हजारों लाइन, 700 पेज, एक एक लाइन, एक एक वर्ड का जवाब देना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश ओझा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, हमने आपसे वायदा किया था कि ये लड़ाई तब तक जारी रखूंगा जब तक कि ये मामला कंक्लूसिव एंड तक ना पहुंच जाए। वक्त आ गया है, आप सबका सहयोग मिल रहा है, आपकी आस्था बनी हुई है, आपकी आस्था को इसी तरीके से बनाए रखूंगा और ये लड़ाई जीतूंगा। हमने जब कहा है कि दिशा का मामला खुलते ही सुशांत का मामला खुलेगा, आज अदालत उसी दिशा में चल पड़ी। अदालत ने कहा, एफआईआर रजिस्टर किए बगैर किसकी सुनवाई कर रही है एसआईटी, और कहा एफिडेविट देकर के जवाब दीजिए। और अभी नीलेश ओझा जी ने बताया कि अगर एफिडेविट में उनको जवाब देना है, जो संतोषप्रद जवाब होना चाहिए, नहीं तो अगर उन्होंने अल बल लिख दिया उसमें, उस पर अलग कार्रवाई होगी। तो संतोषप्रद जवाब देने के लिए उनको गिरफ्तार भी करना पड़ेगा। अब गिरफ्तार कैसे करेंगे, नहीं करेंगे, कल से ये माजरा शुरू हो जाएगा। एक और बात, 18 जून नहीं, साफ साफ अदालत ने कहा कि अगर इस बीच में जरूरत पड़ी, क्योंकि हमने एप्रीहेंशन जताया है कि गवाहों के साथ कुछ हो सकता है, वकीलों के साथ कुछ हो सकता है, इसीलिए अगर जरूरत पड़ी तो वैकेशन बेंच के पास इमीडिएटली मैटर को रेफर किया जाएगा और सुनवाई होगी। मतलब अदालत ने हमारी प्रार्थना सुन ली। क्यूवाई नेटवर्क ने कल हाथ जोड़ करके अपील की थी, विनती की थी कि हमारे इस प्रेयर को, इस प्रार्थना को सुनिए मिलॉर्ड। पूरा देश देख रहा है, आज पूरा देश आपके प्रति ऋणी है। अदालत ने न्याय की लाज रख ली है। बहुत बहुत आभार आपका मिलॉर्ड, बहुत आभार। और हमें उम्मीद है कि इस केस में आप न्याय देंगे। और जो दर्शक विलंब से जुड़े हैं, उन्हें मैं फिर एक बार बताता हूं कि क्यूवाइब नेटवर्क पागल नहीं है, बेवकूफ नहीं है। क्यूवाइब नेटवर्क, आशुतोष पाठक इसलिए इस मुद्दे को जलाए हुए है, इस मुद्दे को बनाए हुए है, क्योंकि इसमें सिस्टमेटिक फेल्योर की पूरी कहानी है।
मंत्री, मुख्यमंत्री, पुलिस, बड़े पुलिस अधिकारी, नेता, अभिनेता, सारे लोग शामिल हैं। इंस्टीट्यूशनल कोलैप्स है ये केस, उसकी बानगी होगी। ये निर्भया से ज्यादा खतरनाक केस है। ये देश का इतिहास रचेगा इसलिए क्यूबाइट नेटवर्क इस मुद्दे को उठाया हुआ है। आपका सहयोग मिल रहा है। कल से तो परतें खुलनी शुरू होंगी। अदालत किसे कहेगा कि इसे पहले अरेस्ट करो? नंबर्स आने लगेंगे, इंतजार कीजिए। आप हमारे साथ बने रहे। इस लाइव सेशन को आप अधिक से अधिक शेयर कीजिए। कल हम फिर नए अपडेट के साथ हाजिर हो रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आशुतोष को अनुमति दीजिए। नमस्कार।